लाहौर में बसंत का आगाज़ हो गया है। अच्छा, बसंत के हवाले से मेरी राय शायद आपको इख्तलाफ हो, लेकिन मैं गुड्डी उड़ाने का और पतंगबाजी का बड़ा शौकीन हूँ। सारी ज़िंदगी मैं पतंगबाजी करता रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त, हमारे तो बहुत सारे ताल्लुकात ही पतंगबाजी की वजह से बने। बल्कि जो रात के वक्त पेचे होते हैं उनके लिए तो मुझे लोग बुलाकर ले जाते थे, मैं इतना एक्सपर्ट था एक दौर में। और बड़ी शानदार पतंगबाजी हम किया करते थे लाहौर में। फिर वो अजीबो गरीब किस्म की डोरे आ गई, केमिकल्स आ गए, दाती डोरे आ गई, लोगों के गले कटना शुरू हो गए, हालात बहुत ख़राब हो गए, पाबंदी लग गई और दिल भी उचाट हो गया जब मैंने बतौर रिपोर्टर कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जहाँ पे लोगों के गले कट गए थे, ख़ासतौर पे मासूम बच्चों के। तो फिर दिल उचाट होना शुरू हो गया। और हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक महफूज बसंत पंजाब के रहने वालों को मिले। कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं, ये जो ख़तरनाक डोरे हैं ये ख़त्म की जाएं, ये जो एक अजीबोगरीब मुकाबले का एक रुझान बन गया वो ख़त्म किया जाए। यानी जैसे ही अमीर आदमी के हाथ में कोई खेल आता है ना, तो वो उस खेल को मौत का खेल बना देता है। अलीट क्लास हमेशा यही करती है। गरीबों का खेल था ना जब तक, तब तक बड़ा महफूज था। जब तक ये मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग ये बसंत मनाते थे, कच्ची डोरे होती थी, छोटी पतंगे होती थी, तब तक बड़ा अच्छा रहता था। लेकिन जैसे जैसे पावरफुल लोग इसके अंदर आए, अलीट क्लास इसके अंदर आई, ताकतवर लोग इसके अंदर घुसे, फिर इसके अंदर मुकाबला शुरू हो गया। फिर मोटी मोटी डोरे, बहुत मजबूत जो है वो धागे और पता नहीं क्या कुछ इंपोर्ट कर लिया गया, केमिकल्स आ गए और फिर मुकाबले शुरू हो गए, फायरिंगें शुरू हो गई छतों के ऊपर। अजीबोगरीब माहौल बन गया। हालांकि जो बसंत मुझे याद है, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ये जो साल थे ना, ये बड़ी शानदार बसंतें हुआ करती थी। और मुशर्रफ के दौर के आगाज तक बड़ा जबरदस्त काम था। फिर सन 2000 के बाद जो है वो अजीबोगरीब एक नौदौलती इसके अंदर आ गए। लाहौर वाले जो है वो अब खेल तमाशा देख लेंगे। ये पहले गरीब आदमी का त्यौहार हुआ करता था, लेकिन अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है।